ड्राइव इंक्रिप्शन ये जो होता है, ये हमारे जो सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसको लॉक कर सकते, उसको पासवर्ड रख सकते, बिट लॉकर। देखो अभी सी को अगर मैं टर्न ऑन बिट लॉकर कर दूंगा तो उसमें पासवर्ड लग जाएगा। डी को अगर टर्न ऑन कर दूंगा तो डी को पासवर्ड लग जाएगा। लेकिन ये पासवर्ड लगने के लिए कम से कम 1-2-3 घंटे लग जाते। वो पूरे फाइलों को इनक्रिप्ट करता, और फिर उसको डिक्रिप्ट करना है, मतलब तोड़ना है, तो भी उतना टाइम लगता। पासवर्ड जो है ना, और ये पासवर्ड तोड़ नहीं सकते। अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर अपने को हार्ड डिस्क से फॉर्मेट करना पड़ता है, डाटा उसमें चला जाता है। ठीक है, तो ये लॉक हम ऐसे करते हैं, इसको टर्न ऑन बिट लॉकर बोल के क्लिक करते, और फिर जो है उसका ऐसे पासवर्ड पूछता हो। 2 बार पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे तो वो फिर उसको इनक्रिप्ट कर देता। मतलब कोई भी डी में गया तो पासवर्ड मांगेगा उसको। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो उसको ऊपर से करना सर लॉक इतनी अंदर हाँ, ड्राइवर्स आईडी कर डालने का उससे। नहीं अपना पर्सनल कंप्यूटर है तो कर सकते। ठीक है, अगर कहीं इधर उधर है कहाँ है तो यूँ नहीं करते। कलर मैनेजमेंट में उतना कुछ खास नहीं है। विंडोज़ के कलर वगैरह ये सारी चीज़ें, ये भी उतना खास नहीं है। डेट एंड टाइम भी इम्पोर्टेंट रहता है। डेट एंड टाइम यहाँ पे आके राइट क्लिक करके चेंज डेट एंड टाइम, एडजस्ट डेट एंड टाइम करेंगे तो भी ये आएगा। इसको अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट एंड टाइम बोलकर करेंगे तो ये ही आएगा। तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं डेट एंड टाइम। तो चेंज डेट एंड टाइम में क्लिक करके हम टाइम डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऐसे है ना, ये 2025, फिर मंथ, फिर डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। टाइम जोन जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं हम। न्यू दिल्ली, कोलकाता, इंटरनेशनल जो है 5:30 का GMT आता अपना। और कुछ सेटिंग है तो यहाँ इंटरनेट टाइम भी यहाँ पे है। इंटरनेट से भी टाइम अपडेट कर सकते। कभी कभी इंटरनेट नहीं चलता तो यहाँ पे हम इंटरनेट कनेक्ट करके 1-2-3 बार ट्राई करें तो हो जाता है अपडेट। कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलता, वो बोलता अपडेट करो, बोलता टाइम, तो यहाँ पे आके अपडेट करना पड़ता है। तो ये उसके बाद में डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में जो है ना, ये हम प्रोग्राम हर एक काम के लिए दे सकते हैं। जैसे ईमेल के लिए, मैप के लिए, जैसे म्यूज़िक प्लेयर के लिए क्या दिया है मैंने, VLC प्लेयर किया है। वीडियो के लिए, इंटरनेट के लिए, कुछ भी इंटरनेट से कोई भी लिंक है, क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे तो किससे ओपन होगा, क्रोम, गूगल क्रोम। अगर इसको हम एज दे देंगे तो इंटरनेट से होगा। यहाँ पे सेटिंग रख सकते डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम। और डिवाइस मैनेजर ड्राइवर्स के लिए, ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं। और डिवाइसेस एंड प्रिंटर, ये भी इम्पोर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे जो भी चीज़ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें शो करती हैं। कैमरा है, माउस है, जो भी चीज़ है, वायरलेस है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे हमको समझ जाओ कभी वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आके करते। कहाँ पे आके, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आओ, ये कंट्रोल पैनल है ऐसा, यहाँ पे आके डिवाइस एंड प्रिंटर में आओ। अब यहाँ पे तुमको ब्लूटूथ ऐड करना है हेडफोन, तो ऐड डिवाइस को क्लिक करो, ये स्कैन करेगा। अपने सिस्टम में अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ ऑन करो, अपने हेडफोन का भी ब्लूटूथ चालू करो, और उसमें भी ब्लूटूथ, इसमें नहीं है भी ब्लूटूथ तो ब्लूटूथ उसका भी चालू रहना चाहिए। तो फिर वहाँ पे तुम्हारा हेडफोन का लोगो आ जाता है। इसके चिप डालनी पड़ती सर हाँ, ब्लूटूथ अब ये की। डेस्कटॉप में, लैपटॉप में आते हो, डेस्कटॉप में नहीं आते, एक USB लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हेडफोन आ जाएगा, हेडफोन को क्लिक करेंगे तो दोनों पेयर हो जाएंगे और साउंड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लो। या फिर कभी वायरलेस प्रिंटर है तो प्रिंटर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड प्रिंटर करो। तो ये भी वायरलेस में अपने नेटवर्क में जो प्रिंटर कनेक्टेड है वो यहाँ पे शो करते हैं। वायरलेस माउस हो कैसे करना? वायरलेस माउस तो डायरेक्ट हो जाते, USB लगा वायरलेस का, और तुम्हारा कीबोर्ड को चालू करेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाते। प्रिंटर को भी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। प्रिंटर मतलब क्या है, जैसे एक ऑफिस है उसमें 20 कंप्यूटर है, क्या है,
20 कंप्यूटर है और प्रिंटर, हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर देते क्या? एक ही प्रिंटर रहता है। तो अब 20 कंप्यूटर है तो हम शेयर कर देते हो प्रिंटर को नेटवर्क में। नेटवर्क में क्या कर देते हो? प्रिंटर को शेयर कर देते हो। वो शेयर करने के बाद हम हर एक कंप्यूटर में आके ऐसा ऐड प्रिंटर करते हैं। अब वो प्रिंटर किससे कनेक्टेड है? अपने इंटरनेट से। हमारा सिस्टम किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। मतलब सब एक ही डिवाइस से कनेक्टेड है, मॉडेम से, राउटर से। तो वो जो प्रिंटर है शेयर हो जाता है हर जगह। तो हर एक के पास ऐसा प्रिंटर आ जाता है, नेटवर्क प्रिंटर। उसको नेक्स्ट करे, ऐड करे, ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते और प्रिंटर आ जाता। मतलब अभी 20 लोग भी प्रिंट दे सकते हो। तो वो शेयरिंग का जब क्लास होगा उसमें बताऊंगा मैं तुम्हारा। नेटवर्किंग का अपना चैप्टर है, उसमें आता हो। ठीक है, तो वो ये करना है तो यहाँ पे आके हम ऐड प्रिंटर करते हैं। दूसरी कोई डिवाइस कनेक्ट करना है तो यहाँ पे ऐड डिवाइस कर सकते। ठीक है, फिर ये नहीं क्यों दिख रही है नीचे को प्रिंटर? ये तुम्हारे ऑफिस के इसके उसके हैं, ये जो फेक प्रिंटर है। उसके बाद क्या है? डिवाइस मैनेजर हो गया, ईज ऑफ एक्सेस, ये भी Ease of access इम्पोर्टेंट center. है। Make your computer जैसे easier to किसी को use. नज़र नहीं आता तो Start मैग्नीफायर यहाँ से magnifier. ला के दे सकते हो। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे तो वो मैग्नीफायर होगा। और भी ज़्यादा जूम करना है तो और भी ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं। किसी को कम नज़र आता तो ये मैग्नीफायर उसके लिए जो है। ठीक है, स्टार्ट नरेटर बोलकर है, जिसको दिखाई नहीं देता वो भी कंप्यूटर चला सकता है, जिसको दिखता ही नहीं। Start कैसे narrator चलाएगा? dialog. अब इसको Okay. टर्न ऑन Button. करेंगे तो Alt जैसे ही plus यहाँ up. पे बोले कि Heads up. तो पढ़ के Narrator बताएगा। keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layout so it more closely matches the experience. Narrator heading level 1. Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get help, access your settings, and learn about new features. Narrator is a screen reader that describes aloud what's on तो your ये इससे screen, क्या होगा? so चालू होगा you can विंडोज use that लोगो information कंट्रोल to इंटर, navigate ये your device. दबाएंगे To start or तो stop स्टार्ट हो जाएगा। Narrator, ठीक है, press the Windows logo key plus Control plus सब Enter. बोलता सर, Explore गूगल का the वो सब sections बोलता below है। to अब exiting हाँ, Narrator. अब वो लोग जिनको देख नहीं सकते उन्होंने कैसा ऐसा ऐसा करते और ऐसा ऐसा मौज लेके जाते चारों तरफ, तो उन्हें पढ़ के बता देता ये है यूज द कीवर्ड, फिर वहाँ क्लिक करते। वो लोग जो देख नहीं सकते वो भी कंप्यूटर चला सकते। ठीक है, वो बटन से हम इसको चालू कर Narrator सकते हैं, ये dialog. बटन से। OK. Button. ठीक है, Alt plus O. Heads up. Narrator keyboard changes. We've updated the narrator keyboard layout so it more closely matches the experience you may have. Ease of access. Narrator heading level 1. Welcome to Narrator. This is Narrator Home, where you can get help. Ease of access center window. Start Narrator. Button. Narrator reads aloud text on the screen. Alt plus N. Link. Make the computer easier to see. Link. Use the computer without a mouse or keyboard. Link. Make the mouse easier to use. तो इस तरह से मतलब जो देख नहीं सकते Start narrator. Button. वो Narrator reads aloud text. Notification overflow. Pane. Taskbar setting. Taskbar. Notification overflow. Pane. Pane. Turn off narrator. Exiting narrator. तो मतलब जो देख नहीं सकते वो भी यूज कर सकते कंप्यूटर। जैसे जैसे माउस जहाँ जहाँ लेके जाएगा वो पढ़ के उधर बताएगा, तो फिर वो क्लिक करेंगे, उनके लिए जो है। अब वो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर नहीं है तो यहाँ से भी कीबोर्ड ला सकते हैं। क्या बोले? और किसी को कलर का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट वगैरह कर सकते हैं, तो कलर थोड़े चेंज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देखो कीबोर्ड विदाउट यूज द कंप्यूटर विदाउट डिस्प्ले के बगैर, वही पढ़ के जो है ना, ब्लाइंडनेस के लिए, विजुअल डिफ़िकल्टी की अगर किसी को है तो उसके लिए, ये सारी चीज़ें जो है। कीबोर्ड से माउस यूज़ करना है, उस दिन बताया था ना, टर्न ऑन माउस कीज चालू कर सकते थे। कीबोर्ड शॉर्टकट के दिन में बताया था, वो ये नहीं है। ईज ऑफ एक्सेस में बहुत सारी चीज़ें जो है रहती हैं। ठीक है, और ईज ऑफ एक्सेस के बाद फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, ये फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन जो रहेगा ये इसमें भी बहुत सारे सेटिंग जो है रहती है। जैसे कि यहाँ पर
ओपन ईच फोल्डर इन द सेम विंडोज। जैसे अभी देखो मैं ये खोल रहा हूँ और मुझे ये कुछ खोलना है तो एक में ही खोल रहा है ना। अब इसको मैं सेटिंग यहाँ पे चेंज कर दिया तो क्या होगा, ओपन ईच फोल्डर इज इट्स ओन विंडोज। इसको खोलो तो दूसरा खोलो तो दूसरा खुलेगा, तीसरा खोलो सबका अलग अलग खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये इसकी सेटिंग यहाँ पर है। ठीक है, सिंगल क्लिक ओपन, सिंगल क्लिक ओपन करेंगे तो फिर जैसे देखो इसको क्लिक करूँगा, पहले 2 क्लिक करना पड़ा था, अभी एक ही क्लिक पे खुलेगा ये ऐसे। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग कहाँ रहती है, यहीं। अगर अपने को नहीं मालूम तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना, जो विंडोज़ की थी वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद कोई हाइड करके रख दिया सिस्टम फाइल वगैरह कुछ चीज़ें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे ये फोल्डर को अगर मैं हाइड कर दूँ, तो प्रॉपर्टी में जाके हिडन कर दूँ तो वो हाइड हो जाता। देखो छुप गया है वो फोल्डर, लेकिन दिखता नहीं। ठीक है, तो शो हिडन फाइल करेंगे तो दिख जाएगा। देखो इसको हाइड करके रखें, डोंट शो करेंगे तो फिर गायब हो जाएगा। हो गया। ऐसा भी रख सकते हैं, अगर किसी को कुछ छुपाना है अपने को, किसी को दिखाना नहीं हो तो हाइड करके भी रख। कहीं भी जाता सर, वहीं रहता, दिखता नहीं अपना, कहाँ भी नहीं जाता वो। फॉर्मेट करके चले जाते। हाँ, फॉर्मेट करके चल जाता। शो हिडन फाइल करेंगे तो दिखता हो। ओपन कैसा करना है सर उसको? ऐसे ओपन करने का हो जाता वैसा? हाँ, लेकिन हाइड हुआ तो नहीं ओपन होगा ना। अब ये हाइड हो गया, दिखेगा नहीं तो कैसा ओपन दिखेगा होगा? नहीं तो कहाँ क्लिक करेंगे तो किधर क्या बोलेंगे। ठीक है, तो वो हाइड एक है कि सर मल्टीपल कर सकते हो क्या, हाइड। किसको भी कर सकते, कुछ भी हाइड कर सकते, कितने भी चीज़ ये हाइड। अपना हिस पीसी है वो सब पूरे जो भी फोल्डर दिख रहे हैं वो सब कर सकते हो। नहीं, फिर विंडोज कैसे चलेगा, इसको हाइड कर दिए। इसमें नहीं आता ऑप्शन हाइड करने का, खाली फोल्डर फोटो वोटो को आता, फोल्डर है फोटो है उसको आता। इसको हाइड करना है, ऐसी चीज़ें हाइड हो जाती है, कुछ भी होता हाइड हो रखी। हिडन कर देंगे तो छुप जाएगा। कुछ चीज़ें फोटो सभी छूते, खाली CDE नहीं होते। CDE जो है ना वो नहीं होते, ये नहीं होते, इनमें नहीं आता ऑप्शन हाइड। बाकी सब चीज़ें हो जाती। तो ये कहाँ है, फोल्डर ऑप्शन में। ठीक है, नहीं मालूम कुछ भी तो रिस्टोर डिफॉल्ट कर दो। ठीक है, और फाइल हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है। फंट इम्पोर्टेंट है, कोई बोला मेरे को फंट चाहिए, शिवाजी फंट चाहिए, मराठी का इसका उसका फंट चाहिए, तो इंटरनेट पे तुमको अलग अलग फंट मिलते हैं। फंट मतलब क्या, आकार, अलग अलग डिज़ाइन दिख रही है। तो ये आकार जो है ना यहाँ पे आके कॉपी करते। फंट कैसे कॉपी करती है, इंटरनेट से तुमने फंट डाउनलोड कर लिए, कोई भी एक शिवाजी देवानगरी ऐसा, तो ऐसे तुमको मिल जाता फंट। ये आ गए, अब ये फंट आ गए, इसको राइट क्लिक करो और इंस्टॉल कर दो, चल जाते हो उधर। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इनको कॉपी करके फंट में जाके, कहाँ पे, कंट्रोल पैनल में जाओ, फंट में जाओ, यहाँ पे आके पेस्ट करो तो भी इंस्टॉल हो जाता। ऑलरेडी है बोल रहा हूँ तो क्या हो जाते, इंस्टॉल हो जाते। फंट बोलते हैं। ठीक है, कोई बोलता है मुझे फंट डाल कर दो, फंट इंस्टॉल करके दो, तो यहाँ पे आके डाल। फॉर्मेट करते जब नहीं होता सर, ये डालना पड़ता है। तो सब आते कंपनी से, लेकिन कुछ फंट नहीं आते। जो डिजाइनिंग करते ना, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, वो लोग डिजाइन करते तो उनको अलग अलग आकार होना, कस्टमर को अलग अलग डिमांड रहती है, ऐसा बना के दो वैसा बना के दो, ये फंट यूज़ करो, तो उस टाइम पे वो फंट ला के इसमें डालना इंटरनेट से। और क्या है, इंटरनेट ऑप्शन में, इंटरनेट पहले यूज़ करते थे तो उसकी सेटिंग रहती थी यहाँ पे। ये स्टार्ट होते वक्त कौन सा पेज खुलना चाहिए, google.com हम सेट कर सकते थे। यहाँ पे यूट्यूब डाले तो जैसे इंटरनेट खोले यूट्यूब आ जाता था, यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल सकते, उसके लिए था। अभी तो हम क्रोम यूज़ करते, इंटरनेट यूज़ नहीं करते। इंटरनेट में बहुत सारी सेटिंग थी, सिक्योरिटी
यहाँ पे हम कोई साइट को ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर सकते थे, साइट का एड्रेस वगैरह डाल सकते थे। जैसे यूट्यूब नहीं चलना तो youtube.com डाल दिया यहाँ पे तो यूट्यूब नहीं चलता। ये सारी सेटिंग यहाँ पे रहती। ये प्राइवेसी सेटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती। ट्रस्टेड साइट बच्चों के लिए, इसके लिए ये सारी सेटिंग इंटरनेट में रहती थी। अगर कुछ नहीं मालूम, सेटिंग कुछ गड़बड़ कर दी, इंटरनेट नहीं चल रहा तो यहाँ पे रीसेट कर दो तो रीसेट भी हो जाएगा सब, जो कंपनी से था वैसे हो जाएगा इंटरनेट ऑप्शन में। कीबोर्ड का कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग नहीं रहता, माउस का रहता है इम्पोर्टेंट सेटिंग। माउस भी कभी कभी कोई यहाँ पे राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पर ये इससे राइट क्लिक होता है, ये राइट क्लिक है ना। अब यहाँ पे स्विच करेंगे तो इससे राइट क्लिक हो, इससे ये बटन से लेफ्ट वाला राइट क्लिक बन जाएगा और ये वाला उल्टा हो जाएगा, समझ जाए। ये उल्टा कर दिया हमने। और ये फास्ट लो की स्पीड का है। उसके बाद पॉइंटर कैसा रहना है, उसका डिज़ाइन, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं हम, साइज़ वगैरह बड़ा छोटा कर सकते हैं। अलग अलग इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पीड कैसी रहेगी, स्लो रहेगी फास्ट रहेगी, देखो है। अब इसको स्लो कर देंगे तो ये जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ठीक है। और फास्ट कर देंगे तो फास्ट, ये स्पीड बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। मीडियम पे रखना है इसको। ये और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये देखो ये है आया, ये सारी सेटिंग यहाँ पे रहती है। प्रिंट करते वक्त ये छुप जाना बोल के सेटिंग रहती है। प्रिंट हम राइट करते वक्त कुछ भी लिख रहे हैं तो ये छुप जाना, हाइड, ये सारे ऑप्शन जो है ना यहाँ पे वो कैसे सर? कैसे है? टाइपिंग करते वक्त हाइड हो जाता ना माउस। अगर मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो माउस क्या हो जाता है, छुप जाता है। यहाँ पे अगर कुछ टाइप करेंगे तो क्या होगा, जो बाजू में पॉइंटर आता है वो नहीं दिखता है ना? हाँ ये माउस हट जाता, फिर लिखना छोड़ दे तो माउस को टच करे तो फिर आ जाता, ऐसा रहता। कीबोर्ड लगाए तो आता, वो उसके लिए है। ये सारे जो है इसमें सेटिंग। कभी कभी वो उसका ये चल जाता लोगो, किसका, ये माउस का, हाँ तो वो कभी कभी गायब हो जाता था। माउस का लोगो गायब हो जाता, नहीं चाहता कभी। हैंग हो जाता होगा सिस्टम। नेटवर्क शेयरिंग में इंटरनेट जो है ना, आपका कनेक्शन है, किससे है, क्या है, यहाँ पे पूरा चीज़ें हैं। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ट्रबल शूट कर सकते। इंटरनेट कनेक्ट है तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट का हेल्थ क्या है, कब से कनेक्टेड है, आधे घंटे से, स्पीड कितना दे रहा है, ये सारी चीज़ें, कितना डाटा भेज रहा है, कितना डाटा रिसीव हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये इंटरनेट से सेटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई ये चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाके हम इंटरनेट को डिजेबल इनेबल कर सकते हैं। डिजेबल कर देंगे तो नेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएंगे। तो समझ जाओ कभी वाईफाई डिजेबल हो गया गलती से तो यहाँ आके इनेबल करना। देखो ये हो गया डिजेबल है ना वाईफाई, तो अभी वाईफाई आएगा ना, देखो वाईफाई आएगा ना, तो फिर यहाँ पर ही आके उसको ये करना। यहाँ से भी नेटवर्क का ऑप्शन रहता है, उसमें भी जा सकते, या फिर कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क शेयरिंग में जाकर जो है चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाकर ये इसको डबल क्लिक करो, इनेबल हो जाता। तो वाईफाई बंद हो गया, चालू हो गया, यहाँ से हम कर सकते हैं। तो नेटवर्क कनेक्शन में है। और फ़ोन एंड मॉडेम में अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता उतना सेटिंग। पावर ऑप्शन में सिस्टम का जो पावर प्लान है वो रहता, जैसे 10 मिनट के बाद अपना मॉनिटर क्या होगा, बंद होगा। अगर मैं माउस को हाथ नहीं लगाऊंगा, कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाऊंगा तो कितनी देर के बाद बंद होगा मॉनिटर, 10 मिनट। कम करना है कम कर सकते, 1 मिनट के बाद बंद होगा।
और दूसरी भी चीज़ें हैं, कितने देर के बाद स्लीप मोड में जाएगा, हार्ड डिस्क कितने देर के बाद बंद होगी, कितनी देर में स्लीप मोड में जाएगा, हाइबरनेट पे जाएगा, ये सारी सेटिंग यहाँ पे रहती है। ठीक है, उसकी सेटिंग है, नहीं मालूम तो डिफ़ॉल्ट कर देना जो विंडोज के साथ आया है वो। और बैटरी रही तो पावर सेविंग मोड भी आता है यहाँ पे, तो उन्हें बैकग्राउंड में एप्लीकेशन हो वो बंद करता है। ठीक है, पावर सेविंग मोड। प्रोग्राम एंड फीचर्स में आपको पता है सारे प्रोग्राम जो भी हमने इंस्टॉल करे वो सबको निकाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना। जो भी अपने को नहीं चाहिए उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हटा सकते हैं। राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कुछ विंडोज़ की भी चीज़ें रहती हैं जो इसको निकाल सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे देखो टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन बोलते हैं ना यहाँ पे, तो विंडोज़ की भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना हटा सकते हैं। ये जैसे इंटरनेट नहीं चाहिए इसको हटा दो तो इंटरनेट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा अपने पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये विंडोज़ के हैं, विंडोज़ की जो चीज़ें हैं उनको भी हम हटा सकते हैं या ला सकते हैं। विंडोज़ के प्रोग्राम ये कौन से ही हमने डाले वाले विंडोज़ के प्रोग्राम किधर है, इधर है। और कुछ अपडेट करे हैं, अपडेट के बाद कुछ इशू आया है तो वो इधर है। अपडेट के बाद कुछ प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे भी इंस्टॉल अपडेट्स, अपडेट क्या क्या हुआ है वो, कुछ इंस्टॉल अपडेट होने के बाद प्रॉब्लम आया तो जो लास्ट अपडेट हुआ उसको क्या करो, अनइंस्टॉल करो। अपडेट होने से अगर प्रॉब्लम आ गया तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम एंड फीचर्स। इसके बाद में ये साउंड का है, अपना साउंड का रियल टेक का है। ये ड्राइवर है तो ऐसा आता है, नहीं तो नहीं आएगा। रिकवरी में वही है आपका जो रिकवरी डिस्क बना सकते हैं वो है। रीजन में भी इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट, अगर मैं इंडिया ले लूँगा, बहुत सारे लोग इंडिया लेते हैं यहाँ पे, ये टाइम एंड डेट एंड फॉर्मेट है। अगर हम इंडिया लेंगे तो यहाँ पर 12, 13, 14 ऐसा आएगा, 12, 13, 14 ऐसे नाम आएगा। 12 के बाद एक नहीं आएगा, क्या आएगा, 12, 13, 14 ऐसे आएगा। देखो हिंदी में आ रहा है अभी टाइम, तो यहाँ पर हमेशा यूनाइटेड स्टेट रखना, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो 12 के बाद क्या आएगा, एक AM PM आएगा, AM PM ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडोनेशिया के नीचे गया ना सर। उसके लिए जो है रहती है। और क्या है, रिमोट ऐप, डेस्कटॉप कनेक्शन, ये भी कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिक्योरिटी में आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या सिक्योरिटी अलर्ट है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, यहाँ पे पूरे मैसेजेस जमा होते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें तुमको ज़रूरत है, ये सारे जो है ना, तुम्हारी कंडीशन क्या है, वो कब स्कैन हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और साउंड में साउंड सेटिंग वगैरह रहती है। जैसे यहाँ पे हमने हेडफोन लगाया है तो यहाँ पे हेडफोन का ऑप्शन आता है, तब ये अगर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। अभी स्पीकर लगाया तो इसको राइट क्लिक करके डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अभी साउंड कहाँ आता है, तो इसी बात टीवी में। तभी इसमें भी एक समझो, कभी कोई कस्टमर आया बोल रहा है एक साइड साउंड आ रहा है, एक साइड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे बैलेंस कम ज़्यादा करके हम देख सकते हैं। जैसे एक राइट साइड का स्पीकर है, एक लेफ़्ट साइड का है ना। समझो अगर ये एक साइड का मैं कम कर दूंगा वैल्यू, तो आवाज़ एक साइड में कम आएगा, एक साइड में क्या होगा, कम आएगा। ये एक साइड में कम आएगा। ये दोनों साइड बरोबर जो है रखना। कभी कस्टमर बोला एक ही स्पीकर में आवाज़ आ रही, एक में नहीं आ रही, तो ये सेटिंग यहाँ पे करके जो है आप देख लें। ठीक है, उसके लिए जो है रहता है।
रिकॉर्डिंग का भी है तेरे को यहाँ पे। अभी माइक तो कोई लगा नहीं है इसमें, कोई भी माइक नहीं लगा। माइक लगा है तो यहाँ पे आता है, सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडफोन का है या फिर लैपटॉप का इंटरनल माइक है, हेडफोन का माइक है, यहाँ पे आ जाएगा, उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो साउंड की ये सेटिंग है। सर वो रिकवरी में क्या है कौन सा? वो? ये वही आपका डिस्क वगैरह हाँ। बना सकते, रिकवरी डिस्क। वो 2-3 जगह है, इधर भी है और इधर भी है और इसके अंदर भी है, 2-3 जगह है। ठीक है। और ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जो जाते वो यहाँ से है, एक्चुअली यहाँ से आते हैं। ये टास्क बार, नेविगेशन, ये नीचे की जो चीज़ें हैं ना वो ऑटोमेटिकली हाइड खोल के रहता है। ये इसको यूज़ ना करे तो फिर नीचे चल जाता है। देखो चाहे माउस लाए तो आ जाता है, ये तो नीचे चला जाएगा ऐसे। ये सारी सेटिंग यहाँ पे, ठीक है। एक बार स्मॉल बटन होना तो यहाँ पे स्मॉल कर देते, देखो छोटे छोटे बटन आ जाते। ये सारी सेटिंग्स है यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हैं, इसको देख लो, जो चीज़ तुमको समझ में आ रही हो। इतने सारी चीज़ें एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं रहता, जैसे जैसे काम करते गए वैसा वैसा आ जाता है। यहाँ पे यूज़र अकाउंट में अकाउंट वगैरह बना सकते हैं। डिफेंडर में हम जो सिक्योरिटी है वगैरह वो बंद कर सकते हैं ना, वो सारी चीज़ें, सिक्योरिटी मेंटेनेंस, ये सारे एंटीवायरस वगैरह जो है वो सारी चीज़ें हैं। ये सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है। ये इंटरनेट जो कनेक्टेड है वो क्या है, ये पूरे चीज़ें बता रहा है। ऑन ऑफ कर सकते, फायरवॉल है ये, विंडोज़ के फायरवॉल को बंद चालू कर सकते हैं। फायरवॉल क्या रहता है? फायरवॉल क्या रहता, एक रहता एंटीवायरस, एक रहता फायरवॉल। एंटीवायरस खाली सिस्टम को सिक्योर करता और फायरवॉल इंटरनेट से जो चीज़ें आ रही हैं उनको सिक्योर करता। तो दोनों चीज़ें रहती कंप्यूटर में। इसके अलावा अभी एंटीवायरस भी तुम लेते हैं तो उसमें भी 2 टाइप के आते हैं। एक एंटीवायरस आता है प्रो, जो सिस्टम का सिक्योरिटी रहता है। दूसरा रहता टोटल, जो सिस्टम प्लस इंटरनेट दोनों के लिए रहता है। अगर समझो नया कंप्यूटर है तो टोटल डाल सकते, पुराना है तो उसमें प्रो डालना। उसमें टोटल डालेंगे तो फिर सिस्टम क्या होता है, हैंग होता, स्लो चलता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है, तुमने उसमें टोटल सिक्योरिटी डाल दी। और टोटल डालेंगे तो फिर इंटरनेट भी स्लो चलता, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए क्या करता हो, सर्चिंग करता है, स्कैन करते रहे, वो सारी चीज़ें जो है। तो ये डिफेंडर है। कभी कभी प्रोग्राम एक्टिवेट करना है तो इसको भी बंद करना पड़ता है। इंटरनेट से कोई प्रोग्राम वगैरह डाउनलोड करें तो ये होने नहीं देता हो। जैसे हम सिक्योरिटी में जाके इसको बंद करते हैं ना, रियल टाइम प्रोटेक्शन, तो इसको भी कभी कभी बंद करना पड़ता है। यहाँ पे आके टर्न ऑन ऑफ में जाके इसको बंद करना पड़ता है। ये टर्न ऑफ करना। तो इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड हो रही तो उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है देखो, जितना समझ में आया उतना देखो, बाकी का छोड़ो।